नमस्कार, डीवी राजस्थान में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की तरफ। देश भर में अब नहीं होगी 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं। आपको बता दें, देश भर में अब 10वीं की बची हुई परीक्षाएं नहीं आयोजित होगी। इसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसके लिए एक नोटिस जारी किया है। नोटिस में यह बताया गया है कि देश भर में अब कक्षा 10वीं की बची हुई परीक्षाएं नहीं होगी। बता दें कि कोरोना के कारण देश भर में 10वीं और 12वीं की कुछ परीक्षाएं बची हुई है। हालांकि उत्तरी दिल्ली के बच्चों के लिए यह आदेश नहीं है। हालांकि मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि दिल्ली के उत्तर पूर्व जिले में कैंसिल हुई परीक्षाएं होंगी, मगर इसके लिए अभी तारीख फाइनल नहीं की गई है। मंत्रालय ने यह भी बता दिया है कि 10वीं के बच्चे जो परीक्षाएं देंगे उन्हें 10 दिन पहले ही परीक्षा के बारे में बता दिया जाएगा। उन्हें परीक्षा की तैयारी के लिए पूरा समय जो है मिलेगा। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले ही दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के साथ हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यह सुझाव दिया था कि 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं नहीं ली जाएगी, उनके बचे पेपर को अब कैंसिल कर दिया जाए और उनकी आंतरिक परीक्षाओं के आधार पर उत्तीर्ण कर अगली कक्षा में जो है प्रवेश किया जाए। बता दें कि इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में देश भर के शिक्षा मंत्री शामिल हुए थे। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना संकट के बीच 5 गुना तक घटे सूरज की रोशनी, साइंटिस्ट में जगह डर तलाश रहे हैं इसकी वजह। भारत जहां एक तरफ कोरोना वायरस महामारी से लड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती को सबसे ज्यादा ऊर्जा देने वाला सूरज की चमक जो है कम हो गई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सूरज की रोशनी में कमी आई है। सूरज आकाशगंगा में मौजूद उसके जैसे अन्य तारों की तुलना में कमजोर पड़ गया है। थोड़ा बहुत नहीं, काफी ज्यादा कमजोर हो गया है। ऐसे में वैज्ञानिक अभी पता लगा रहे कि आखिर ये किस कारण हुआ। जैसा कि आप जानते ही हैं, सूर्य धरती का इकलौता ऊर्जा स्रोत है, लेकिन पिछले 9000 सालों से ये लगातार कमजोर होता जा रहा है। इसकी चमक जो है कम होती रही है। ये दावा किया है जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप से मिले आंकड़ों का अध्ययन करके ये खुलासा जो है किया है। वैज्ञानिकों ने बताया कि हमारे आकाशगंगा में मौजूद सूर्य जैसे अन्य तारों की तुलना में अपने सूरज की दमक और चमक फीकी पड़ रही है। वहीं वैज्ञानिक अभी तक यह नहीं जान पाए हैं कि कहीं ये किसी तूफान से पहले की शांति तो नहीं। सूरज और उसके जैसे अन्य तारों का अध्ययन उनकी उम्र, चमक और रोटेशन के आधार पर की गई है। पिछले 9000 सालों में इसकी चमक में 5 गुना की कमी आई है। इसके अलावा मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक डॉक्टर अलेक्जेंडर शोपिरो ने बताया कि हम हैरान हैं, अपने सूरज से ज़्यादा एक्टिव तारे मौजूद है हमारी आकाशगंगा में। हमने सूरज का उसके जैसे 2500 तारों से तुलना की है, उसके बाद इस निष्कर्ष पर जो है पहुंचे हैं। सूरज पर यह रिपोर्ट तैयार करने वाले दूसरे वैज्ञानिक डो टिमो रिनहोल्ड ने बताया कि सूरज पिछले कुछ हजार साल से शांत है। ये गणना हम सूर्य की सतह पर बनने वाले सोलर स्पॉट से कर लेते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से सोलर स्पॉट की संख्या में भी कमी आई है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गाजियाबाद में धारा 144 को लेकर 31 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में एक बड़ी खबर सामने आई है। कहा जा रहा है कि जिले में 144 धारा को 31 मई तक के लिए बढ़ाया गया। हालांकि पहले जिले में सिर्फ 5 मई तक की धारा 144 लागू थी। जानकारी के मुताबिक अधिकारियों ने जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले और ईद उल फितर के चलते यह फैसला लिया है। आदेश के बाद अब जिले में 31 मई तक किसी भी प्रकार के आयोजनों और समारोह पर रोक लगी रहेगी। जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने बताया कि धारा 144 के तहत जिले में सभी राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और खेल संबंधी आयोजनों पर 31 मई तक रोक लगी रहेगी। उन्होंने आदेश में कहा है कि जिले भर के स्पा, जिम, खेल कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, सैलून, मॉल और सिनेमा घर बंद रहेंगे। वहीं 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति और 10 साल से कम आयु के बच्चे घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। साथ ही 4 पहिया वाहन में चालक के अतिरिक्त 2 व्यक्ति और 2 पहिया वाहन पर 2 व्यक्ति ही बैठ सकते हैं। वही जिले के स्कूल और कॉलेज अग्रिम आदेशों तक जो है बंद रहेंगे। जिले के अंदर सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध होगा। पकड़े जाने पर फाइन भी वसूला जाएगा। सार्वजनिक जगहों पर बिना फेस कवर और मास्क के जाना दंडनीय अपराध होगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। क्या नकली किम जोंग उन आया मीडिया के सामने? बॉडी डबल की सनसनीखेज जानकारी लीक। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। नई जानकारी के मुताबिक किम जोंग उन उनके अपने बॉडी डबल का इस्तेमाल कर रहे हैं। डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग उन के हफ्तों गायब रहने और उनकी मौत की खबर आने के बाद अब जो किम जोंग उन सामने आए हैं वो बॉडी डबल यानी असली किम जोंग उन के हमशक्ल हो सकते हैं। नॉर्थ कोरिया की स्टेट मीडिया ने पिछले दिनों किम जोंग उन की एक रिबन कटिंग सेरेमनी में हिस्सा लेते हुए दिखाया था। हफ्तों तक किम के गायब रहने के बाद उनकी तस्वीरें सामने आई
आई थी। 11 अप्रैल के बाद वो पहली बार शुक्रवार को टेलीविजन पर नजर आए हैं। ब्रिटेन की एक पूर्व सांसद लुइस मेंस ने भी इस तरह की दावा किया है। उन्होंने लिखा है कि तस्वीरों में दांत और दूसरी चीजों से साफ फर्क चलता है। गौर से देखने पर आपको भी पता चलता है कि किम जोंग जो है नकली किम जोंग यानी कि उसके हम शकल है। पूर्व सांसद लुइस मेंस ने लिखा है, ये वही शख्स नहीं है, लेकिन मैं इस पर बहस नहीं कर सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी जानकारी सही नहीं हो, ये गलत नहीं हो सकता। लुइस मेंस ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि इस आइडिया के साथ आगे बढ़ना ठीक है या नहीं, लेकिन ये दोनों शख्स एक नहीं हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि तस्वीरों के मिलान में कुछ लोग किम की बहुत पुरानी तस्वीरों का मिलान कर रहे हैं। अब उम्र और डाइट की वजह से किम के मुंह की बनावट में बदलाव आ चुका है। कुछ लोग किम की कलाई पर एक डॉट के निशान को दिखाकर फर्क बता रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि किम असली नहीं है। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि ये निशान उसकी दिल की सर्जरी की वजह से आ सकता है।